हमने जैसे कल अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में देखा था, तो हम एक 5 मिनट में वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कल देखी हुई है। मेरी स्क्रीन, प्रोग्रामिंग स्क्रीन सबको विजिबल है? ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर सबको दिख रहा है मेरे एंड से? यस सर। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर दिख रहा है और उसके साइड में प्रोग्राम पार्ट आपके सामने है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है प्रोग्रामिंग पार्ट में और अल्ट्रासोनिक सेंसर में, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर में 4 पिन है। एक है आपकी ग्राउंड, वीसीसी, ट्रिगर और इको। तो जिसमें से ग्राउंड, वीसीसी तो हमारी पावर पिन्स है। ट्रिगर और इको का जो मेन यूज़ है, ट्रिगर आपका यूज़ होता है, हमें ऑर्डिनो से इस सेंसर को एक ट्रिगर पल्स मिलता है। हमें ऑर्डिनो से एक ट्रिगर पल्स मिलता है और वो पल्स होता है एक प्रोटोकॉल जो कि होता है लो, हाई और लो पल्स। लो, हाई, लो पल्स मिलता है। तो जैसे ही ट्रिगर पिन को ऑर्डिनो से लो, हाई, लो पल्स मिलता है, वैसे ही ये अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करेगा उस समय, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर वहाँ पे एक साउंड वेव जनरेट करेगा अपने ट्रांसमीटर सेक्शन से। जैसे ही ट्रांसमीटर सेक्शन से वहाँ से अल्ट्रासोनिक सेंसर साउंड वेव प्रोड्यूस हुई तो वो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी और वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीवर सेक्शन पे रिसीव होगी। तो यहाँ पे जैसे ही इस रिसीवर सेक्शन पे वो रिफ्लेक्टेड वेव रिसीव होती है, उसी सेम टाइम पे ये इको पिन जो है, जो अल्ट्रासोनिक सेंसर में आपको इको पिन दिख रही है, वो इको पिन आपकी हाई हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कल देखा था कि ट्रिगर को आउटपुट इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रिगर को ऑर्डिनो से सिग्नल मिलता है, और इको पिन को इनपुट इसलिए कहते हैं क्योंकि इको जैसे ही हाई होती है वो अपना स्टेटस ऑर्डिनो को देती है। तो इसीलिए ट्रिगर को इनपुट और इको को आउटपुट हमने यहाँ डिक्लेयर किया। फिर हमें अभी हमारे पास डिस्प्ले पर्पस के लिए कोई डिवाइस नहीं है, तो हमने क्या किया कि सीरियल अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है उसे जो भी वैल्यूज़ मिलती है वो कहाँ डिस्प्ले करे। तो उसके लिए हमने सीरियल मॉनिटर को हमने स्टार्ट किया serial.begin 9600 से, और हमने एक सीरियल मॉनिटर पे एक प्रिंट दे दिया कि टेस्टिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग पे, जो हमें बार बार रिपीट करनी है और बार बार जो वैल्यूज़ मुझे अल्ट्रासोनिक सेंसर से मिल रही है वो मुझे देखनी है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ट्रिगर पिन को ऑर्डिनो एक ट्रिगर देते हैं, ऑर्डिनो से ट्रिगर आता है। तो वो ट्रिगर कैसे आता है, लो, हाई, लो पल्स के रूप में। हमें एलईडी को कैसे लो करते हैं, हमें अगर अगर जैसे हमने नॉर्मल एलईडी अगर लो पे ऑफ हो रही है और हाई पे ऑन हो रही है, तो हम लो सिग्नल कैसे देते हैं एलईडी को, हम लो सिग्नल कैसे देते हैं, डिजिटल राइट के थ्रू सर। जी, तो डिजिटल राइट के थ्रू एलईडी कॉमा लो, यस, डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो। तो उसी तरह से अगर मुझे ट्रिगर पिन को अगर लो सिग्नल देना है, लो पल्स देना है, मतलब लो सिग्नल देना है, तो मैंने यहाँ लिखा डिजिटल राइट ट्रिगर कॉमा लो। तो ये ट्रिग क्या है, ये एक वेरिएबल का नाम है जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है पिन नंबर 6 के साथ। उसी तरह से फिर लो पल्स दिया, फिर हाई पल्स दिया और वापस से लो पल्स दिया। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये डिले क्या है। तो ये हमें इस पल्स के जो हाई पल्स जो है उसका मिनिमम जो डिले है वो हमें 10 माइक्रोसेकंड का देना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे डिले 10 माइक्रोसेकंड दिया हुआ है तो सारे प्रोग्राम्स में आपको
ये डिले 10 माइक्रोसेकंड ही दिखेगा। कहीं आपको ये डिले 10 मिली सेकंड का भी मिलेगा, आप यहाँ पे भी डिले 10 मिली सेकंड दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो हाई पल्स का जो विड्थ होता है वो डिले होता है आपका मिनिमम डिले 10 माइक्रोसेकंड। तो यहाँ पे इसीलिए हम वहाँ पे डिले 10 माइक्रोसेकंड दे रहे हैं, क्योंकि एज अ हमें ये 10 माइक्रोसेकंड्स और 10 मिली सेकंड्स में इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम बहुत बड़े बड़े जब प्रोग्राम्स करेंगे, जहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था आपको कि वॉशिंग मशीन की जब बटन ऑन करते हैं जब कपड़े धोने के लिए, तो उसमें अगर 2-3 सेकंड का अगर डिले हो भी गया तो ऐसा कुछ हमें अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन उसे ही जैसे आपने अभी लेटेस्ट न्यूज़ में आपने देखा हुआ है, इजराइल और पैलेस्टाइन का जो पॉइंट चल रहा है गाजा पट्टी से, तो आपने देखा कि इजराइल के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो कितनी एक्यूरेट है और कितना उसमें अगर 1-2 सेकंड्स यहाँ वहाँ हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? ये डिले माइक्रो सेकंड्स और मिली सेकंड्स में जो हम जो डिफरेंस देख रहे हैं, हाँ जी सर, है ना। तो फिर आगे अब जैसे ही यहाँ पे डिजिटल राइट, ट्रिक कॉमा लो, हाई, ये हमने प्रोटोकॉल दे दिया। वैसे ही यहाँ से हमने बताया कि ट्रांसमीटर सेक्शन से क्या होता है, ट्रांसमीटर सेक्शन से एक साउंड वेव जनरेट होगी और वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के पास आएगी। तो जैसे ही रिसीवर के पास मिलेगी तो मैंने कहा कि इको पिन हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं कि इको पिन हाई कब हो रही है। तो हम यहाँ पे इसे मॉनिटर कैसे कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं पल्स इन। ये एक प्री डिफाइंड आर्डिनो में फंक्शन है, पल्स इन फंक्शन। इससे हम इको पिन को मॉनिटर कर रहे हैं कि जैसे ही ये हाई हो जाए, तो जैसे ही ये हाई होगी तो इस फंक्शन से आपको एक वैल्यू रिटर्न मिलेगी और वो वैल्यू आपका स्टोर होगा आपके टी वाले वेरिएबल में, जो हमने एक ग्लोबल वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया हुआ है। क्लियर? हाँ जी सर, है ना। उसी तरह से फिर आगे फिर सर हमने ये यस मैम। सर डिजिटल राइट ट्रिगर लो के बाद क्यों नहीं डिले दिया है? एक्चुअली मैम अगर यहाँ पे अगर हम डिले देते हैं तो ये जो डिले है, ये अगर मैं अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे 100 या 1000 मिली सेकंड का डिले देता हूँ, तो आपका साउंड वेव आपका ट्रांसमीटर सेक्शन से स्टार्ट कब होगा, जैसे ही उसे ये वाली सिग्नल मिलेगा। क्लियर हुआ? जो हमारा जो आर्डिनो में जो ट्रांसमीटर सेक्शन है, इस ट्रांसमीटर सेक्शन से आपको आपकी साउंड वेव जनरेट कब होगी, जैसे ही ये वाला प्रोटोकॉल कंप्लीट होगा, लो वाला सिग्नल जैसे ही उसे मिलेगा, वहां से तुरंत वहां से साउंड वेव जनरेट होगी। तो यहाँ पे अगर हम ये डिले लिख रहे हैं तो ये एक्चुअली ये डिले हम अपने ट्रेवलिंग टाइम में ऐड कर रहे हैं, उस साउंड वेव के टाइम में ऐड कर रहे हैं। अगर अज्यूम कीजिए अगर उसे 10 माइक्रोसेकंड लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में, तो हम उसमें 1000 मिली सेकंड और ऐड कर दे रहे हैं, तो उससे हमारा जो रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट आएगा क्या? अच्छा, है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मुझे डिले नहीं लिखना है। तो यहाँ से मुझे इको और पिन ये सर अभी कल आपने ये डिले माइक्रो सेकंड में रखा था, आज 10 मिली सेकंड कर दिया सर। यस मैम, यहाँ पे आप मिली सेकंड रखे या माइक्रो सेकंड रखे, ये काम करेगा सर? यस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर माइक्रो सेकंड रखते हैं तो आपके जो प्रोग्राम की जो स्पीड है वो और थोड़ी सी फास्ट होगी। अज्यूम कीजिए यहाँ पे माइक्रो सेकंड जो है ये जैसे 10 मिली सेकंड है, 10 मिली सेकंड मतलब आपका हो जाता है 10,000 माइक्रो सेकंड, है ना। माइक्रो सेकंड, यस सर, है ना, यस सर, 10,000 यस सर माइक्रो सेकंड। तो 10,000 माइक्रो सेकंड्स और आपके 10 माइक्रो सेकंड्स में बहुत बड़ा गैप है, 1000 टाइम्स का गैप है। यस सर। ये हमें नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग में उतना डिले जनरेट होगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं डिले 10 मिली सेकंड लेना है या यहाँ पे डिले 10 माइक्रो सेकंड्स लेना है। क्लियर? यस सर। ठीक, क्योंकि मुझे ये इसका स्टेटस मुझे दिखेगा नहीं कि ये कितना स्लो चल रहा है कितना फास्ट चल रहा है, तो मैं यहाँ पे डिले 10 भी लिख सकता हूँ, डिले 10 माइक्रो सेकंड्स भी लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद हमने जैसे देखा कल कि ये इको पिन जो है, ये इको पिन मॉनिटर होने के बाद ये पल्स इन फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो क्या रिटर्न करता है ये? एक्चुअली ये टाइम रिटर्न करता है। कौन सा टाइम रिटर्न करेगा ये? तो जो भी ट्रांसमीटर और रिसेप्शन तक के, ट्रांसमीटर सेक्शन से निकलने की पल्स से लेके रिसेप्शन सेक्शन तक के रिसीव होने की जो पल्स है, उसके बीच में जितना भी टाइम ड्यूरेशन लगा वो वैल्यू यहाँ पे हमें
ये रिटर्न करता है। तो हमें टी वेरिएबल में एक्चुअली हमें टाइम मिलता है, जो कि वो टाइम होगा माइक्रो सेकेंड्स में। क्लियर? तो अब हमारे पास टाइम है, एक वेरिएबल हमारे पास टाइम है, टाइम हमें मिल गया है। हमें स्पीड ऑफ साउंड पता है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड है ये। तो यस, तो मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड है, हमारे पास टाइम भी है, तो हम इजीली हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, है ना? यस सर। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस हमने निकाली। यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखिए स्पीड ऑफ साउंड है आपकी 343 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ से जो टाइम मिल रहा है वो टाइम मिल रहा है आपको माइक्रो सेकेंड में। तो हमने क्या किया, ये जो यूनिट है इन यूनिट्स को हमने सेंटीमीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, स्पीड ऑफ साउंड को। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हमारा बना डिस्टेंस का, वो बन गया टाइम डिवाइडेड बाय 29। ये हमारा ये फॉर्मूला बन गया, जिसमें ये है आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम का ये हमारे पास ये वैल्यू आई t/29। अब यहाँ पे ये डिवाइड बाय 2 क्या है, तो कभी भी हम जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम ट्रांसमिट होने के बाद किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुई, और उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसेप्शन पे रिसीव जब हुई, तो ये तो टू वे मतलब इसे क्या कहेंगे, स्टार्ट होके उसी जगह पे रिटर्न आने का हम डिस्टेंस देख रहे हैं। तो हमें तो सिर्फ एक पोजीशन से निकलने के बाद दूसरी पोजीशन पे जब पहुंची थी, वो जब जहां से रिफ्लेक्ट हुई थी जिस ऑब्जेक्ट तक के, हमें वही डिस्टेंस चाहिए, उतना ही पार्ट चाहिए हमें। क्लियर? मैंने जो अभी आपके सामने कहा, जो भी नए शायद से जो कल नहीं जुड़े थे, मैं उनके लिए इतना वापस डीप में बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर से यहाँ से आपका ये ट्रांसमिट हुआ वेव, ये ट्रांसमिट हुआ, और इस जगह से वापस ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो हम डिस्टेंस कौन सी लेते हैं, ये तो हमें दोनों जगह की टाइम मिल गया ना, हमें ये दोनों जगह का टाइम मिल गया। एक्चुअली हमें तो यहाँ से यहाँ तक के आने का टाइम चाहिए सिर्फ, मतलब यहाँ से यहाँ तक के पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा। तो क्या हम इस टोटल को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं? जो टोटल जो टाइम था उसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं? यस सर, यस। हाँ ना? तो हमने क्या किया, स्पीड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा, उसके बाद ये फॉर्मूला जो है ये आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला बना, और फिर डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, और आपका इजीली आपने डिस्टेंस उसका चेक किया था। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पहले तो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट ले लेते हैं, स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन। स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन ले लेते हैं, और उसके बाद फिर इसको और थोड़ा सा आगे, और कैसे इसको एडवांस कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, और कैसे और इजी कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ तक के सबको क्लियर हुआ कि आपकी डिस्टेंस मेजर हो गई आपके पास? यस सर। है ना? यस। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब हम चले जाते हैं वापस से पेंट में। अब एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, तो हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं। आपने आई थिंक बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में या ATL लैब्स में आपने देखा होगा कि स्मार्ट स्टिक रहती है ब्लाइंड पर्सन। मुझे तो लगता है हर स्कूल ये प्रोजेक्ट करता ही है। आप में से किसी स्कूल ने किया ये प्रोजेक्ट? यस सर। हाँ ना? यस। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं ये ब्लाइंड पर्सन है, ये उनकी स्टिक है। तो यहाँ पे हम पहले इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कोई मुझे आइडिया बता सकता है कि यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं? अल्ट्रासोनिक सेंसर, यहाँ पे हम अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर, देखिए अल्ट्रासोनिक सेंसर से आपको क्या मिला? अल्ट्रासोनिक सेंसर से आपको रिटर्न डिस्टेंस। तो हमारा एक तो पॉइंट क्लियर हुआ है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस, है ना? तो अब जहां पे भी डिस्टेंस का रोल आएगा वहां पे हम अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज कर सकते हैं। यस, यस सर।
जहाँ जहाँ पे भी हमें डिस्टेंस वाला रोल चाहिए होगा तो हम वहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करेंगे। अज्यूम कीजिए ब्लाइंड पर्सन है, या जैसे अभी देखिए प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं इसके ऊपर, जैसे टेम्पल बेल, टचलेस टेम्पल बेल अल्ट्रासोनिक सेंसर से बना सकते हैं। तो कैसे? जैसे आप अभी जब हम मंदिर में जब जाते हैं तो अगर हमें अगर बेल वहाँ पे जो घंटी होती है वहाँ उसे बजाना है अगर, तो हमें उसे छूना होता है। हाँ, तो वहाँ पे एक्चुअली अभी मंदिर बंद क्यों किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम मतलब हमारा टच वहाँ पे होगा, टच होने से कोविड फैलने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर हम वहाँ पे है ना घंटी बजाने की बजाय हम अगर किसी पिलर पे अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा दें, और उस अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने जैसे ही हमने हाथ रखा, वहां से एक कंट्रोलर के थ्रू वहां पे एक रस्सी बांध दे उस घंटी की तरफ, और जैसे ही अल्ट्रासोनिक सेंसर से हमने थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाया, हाथ दिखाया, तो वो रस्सी ऑटोमेटिकली एक दो बार ऐसे आगे पीछे हो, तो वहां पे घंटी बजेगी या नहीं? यस सर। सर्वो मोटर यूज करके कर सकते हैं सर। यस, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के ऊपर। तो अभी हमारे सामने जो टास्क है वो टास्क ये है कि मुझे इस ब्लाइंड पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और मेरे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है। मेरे पास और कोई सेंसर नहीं है अभी, मेरे पास सिर्फ अल्ट्रासोनिक सेंसर है। तो हम इस ब्लाइंड पर्सन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आर्डिनो नहीं, वो सारे ऑर्डिनो है हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर के अलावा और कोई सेंसर नहीं है। अब इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को हमें कहाँ पे लगाना होगा कि इस ब्लाइंड पर्सन की हम कुछ हेल्प कर पाए। पूरी हेल्प कर नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी कहीं पे हेल्प अगर कर पाए तो कहाँ पे हेल्प करेंगे और क्या करेंगे? हाँ, स्टिक पे लगाएंगे। क्या लगाए, कैसे लगाएंगे सर? नियर बॉटम ऑफ द स्टिक और नियर हैंडल और इन बिटवीन। पर्पस क्या रखेंगे उसका, मतलब पर्पस क्या रखेंगे, मतलब किस पर्पस से लगा रहे हैं? कि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो बजर कर दे। कोई ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो वो बजर कर दे। बढ़िया, ये तो है, एक पॉइंट ये है। और कोई बता सकता है मुझे कुछ और? आप अपने ऊपर लीजिए, आप अपनी आंखों से, मतलब आप अपनी आंखों का यूज करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? प्रॉब्लम को आप अपने ऊपर लीजिए, ये प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम अगर आपको दिखेगी तो 100% आपको उसके अंदर आइडिया दिखेगी, और वही होगा आपका इनोवेशन। तो देखिए, जैसे अभी स्वाति मैम ने जैसे कहा यहाँ पे, मैम, हाँ, स्वाति मैम ने जैसे कहा कि एक अल्ट्रासोनिक सेंसर तो हम इस वाली पोजीशन पे लगा देंगे ताकि उससे वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करे। क्लियर है? क्लियर है? ये फ्रंट, ये फ्रंट में रहेगा, ये वाला आपका फ्रंट में रहेगा। ठीक है, अभी हमारे पास ये एक ये हुआ। अगर हमारे पास दो और सेंसर अगर होंगे अल्ट्रासोनिक, तो हम लेफ्ट और राइट में भी लगा सकते हैं ऐसे। ठीक, अब उसके अलावा आप सीढ़ियां चढ़ते या उतरते कैसे हैं? चढ़ते उतरते कैसे इन द सेंस? जैसे आप जब सीढ़ियां जब चढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे अपना पैर कितना ऊपर उठाना है। यस सर। हाँ ना, यही होता है, ऐसा ही होता है प्रोसेस, है ना? अगर हम यहाँ पे इस लेवल पे भी वो लेवल क्या होगी, हम अगर यहाँ पे इस तरह से एक अल्ट्रासोनिक सेंसर नीचे की ओर अगर यहाँ पे लगा दें, तो उसे भी पता होगा, जब वो रोड पे भी जब चलेगा, तो रोड पे भी हमारे भारत में तो बहुत सारे गड्ढे बड़े बड़े हैं, बारिश के टाइम में तो और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो जब वो प्लेन जब सरफेस पे चलेगा तो उसकी स्टिक नॉर्मली उसको बताती रहेगी कि आपका रास्ता पूरा प्लेन है। आपको प्रॉब्लम समझ रहे हैं यहाँ पे? इमेजिन हो रहा है प्रॉब्लम क्या है? अगर वहां पे अज्यूम कीजिए कि 1 फीट का अगर गड्ढा हो, वहां पे 1 फीट का अगर गड्ढा हो आपके रोड पे, तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर या जब ये स्टिक, ये जब जैसे ही स्टिक वो पर्सन, ब्लाइंड पर्सन वहां पे रखेगा रोड पे, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर से उसकी जो बेसिक नॉर्मल जो हाइट है, ये जो नॉर्मल हाइट है, इससे ज्यादा हाइट उसे दिखाएगा। यस, है ना?
तो यहाँ पे उस समय भी हम वाइब्रेशन सेंसर या बजर, वाइब्रेशन या बजर, नॉर्मली बजर हम अभी लगा रहे हैं, तो बजर बजना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। है ना? है ना? हाँ यस। तो अभी आई थिंक अगर कोई इस प्रॉब्लम को अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन कर पाए, तो जो हमारे साथ जो साउथ इंडिया से भी जो जुड़े हुए हैं उनको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। आई थिंक लक्ष्मी मैम आपको आइडिया क्लियर हुआ, ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस, चलिए। और कोई जिसको अगर प्रॉब्लम ना क्लियर हुआ हो तो हमारे टीचर्स हैं हमारे साथ, बैक बेंचर्स बैठे हैं, उनके यस आ रहे हैं उनके आंसर, तो वो आपको एक्सप्लेन कर दें। कोई है जिसको प्रॉब्लम नहीं समझा? ये चलिए, सबको समझा है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये पूरा सिस्टम बनाना है। हमें ये 2 अल्ट्रासोनिक, अभी हम अज्यूम कर ले 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर हमें कनेक्ट करने हैं। हमें कितने अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट करने हैं अभी यहाँ पे? 4, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक फ्रंट के लिए, एक आपके लेफ्ट के लिए, एक आपके राइट के लिए, बैक से तो ब्लाइंड पर्सन यहाँ के इसे हिट कर सकता है ना, और एक आपका ये डाउनवर्ड के लिए, ऐसे हमारे 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज कर रहे हैं। तो करें, ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं हम? हाँ जी सर, कोशिश कर सकते हैं। है ना? तो हम अभी कर सर 4 के कैसे? 4 का नहीं समझा सर। ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में हम 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट करेंगे। अब 4 कनेक्ट करने का पर्पस क्या है, ये देखिए, ये हुआ आपका एक फ्रंट में, तो आपका आ गया अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि फ्रंट के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। लेफ्ट राइट में भी उसे चाहिए होगा, है ना? लेफ्ट और राइट में भी वही अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए होगा। और ये एक जो हमने अभी जो प्रिकॉशंस देने के लिए दिया था, क्या कोई गड्ढा या कुछ हो तो उसके लिए एक अल्ट्रासोनिक सेंसर। सर मेरा एक डाउट है। जी 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 सर जी। एक जैसे एक आर्डिनो के अंदर अपन मल्टीपल सेंसर जोड़ सकते हैं? बहुत सारे सेंसर जोड़ सकते हैं, जितने पिन से हम उतने यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर जोड़ेंगे तो आपका आइडिया और क्लियर होगा, है ना? हमारे सामने हम कितने सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं, हम कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसके पास इनपुट या आउटपुट या डिजिटल पिंस, एनालॉग पिंस कितने हैं। अगर यहाँ पे अगर एनालॉग पिंस 10 है तो आप 10 सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं, एनालॉग सेंसर्स, लेकिन टास्क आप एक ही कर सकते हैं। इसके पीछे जो आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के ऊपर अगर सपोज कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम कितने भी सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं, तो यस, हम कितने भी सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे मैंने पूछा कि हम कितने भी टास्क कर सकते हैं क्या, तो नहीं, टास्क सिर्फ एक ही कर सकते हैं इससे, 1 टाइम 1 टास्क, है ना? इसीलिए मतलब एक बार में एक ही सेंसर काम करेगा? नहीं, एक बार में आपके 10 सेंसर काम करेंगे, लेकिन टास्क एक ही होगा। जैसे अभी मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं ऑनलाइन क्लास भी ले रहा हूँ, सेम टाइम पे मैं कुछ पेंट भी कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हुआ मल्टीटास्किंग, है ना? मैं एक ही टाइम पे, है ना, एक ही टाइम पे मैं 2 काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हम एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं, मतलब हमने ये जो सिस्टम जिस पर्पज से भी बनाई है वो सिर्फ एक ही टास्क करेगा, उसके अलावा दूसरा कोई टास्क इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। सर आपका मतलब है कि अभी जैसे आप ये वॉकिंग स्टिक बना रहे हैं, तो वॉकिंग स्टिक का ही ये फंक्शन करेगा ना, हम इसको किसी ये सेंसर को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा भी आप कह सकते हैं, या एक टाइम पे आप कोई और दूसरा कोई इसके साथ टास्क नहीं मतलब अज्यूम कर सकते कि हम कुछ और। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो होम ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट में अगर जैसे मुझे मोबाइल से एक रूम का लाइट ऑन ऑफ करना है, तो अगर मैं मोबाइल से अगर एक रूम का लाइट फैन ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए तो मैं नोड एमसी यूज कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे पूरे घर में लगाना है, अगर मुझे पूरे घर में अगर वो नोड एमसी लगाने हैं, तो उसके लिए मुझे उसके साथ रास्पबेरी पाई कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर सकता है। यहाँ से एक टाइम पे वहां पे लाइट भी ऑन कर रहा है, तो उसी टाइम पे दूसरे रूम में सिग्नल भी भेज रहा है, तो कहीं और इंटरप्ट भेज रहा है। तो यहाँ ज्यादा कंफ्यूज न होते हुए यहाँ पे आप ये बस अज्यूम कर लीजिए कि कंप्यूटर और आपका जो लैपटॉप है वो मल्टीटास्किंग होता है। आप एक टाइम पे बहुत सारे टास्क कर सकते हैं यहाँ से,
Yes, sir. लेकिन आप यहाँ से कंट्रोलर से सिर्फ एक ही टास्क कर सकते हैं वन टाइम, है ना। तो चलिए मैं इसको और आपको कोई प्रोजेक्ट दिखाते समय आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ये पॉइंट मैं याद रखूंगा, अपनी डायरी में लिख लिया है कि आपको ये किस तरह से आपको ये मल्टीटास्किंग माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में आपको डिफरेंस समझाता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 4 जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स कनेक्ट करने हैं उसमें से एक एक करके हम अपना प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल सिंगल सेंसर का प्रोग्राम। देखिए अब मैं इस ट्रिग पिन को ट्रिग F दे देता हूँ, जो कि होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर की फ्रंट वाली ट्रिगर पिन। Yes. इको पिन को मैं इको F दे देता हूँ, जो अल्ट्रासोनिक जो फ्रंट में लगा हुआ है उस अल्ट्रासोनिक सेंसर का इको पिन। क्लियर? उसी तरह से इसे मैंने कॉपी किया, ये मैंने इसे L दे दिया लेफ्ट, और इसे मैंने L दे दिया लेफ्ट, इसे मैंने नंबर दे दिया 2, इसे नंबर दे दिया हमने 3, ठीक है। तो हमने यूज कर लिया, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 2 3 4 5। उसके बाद वापस हम करते हैं राइट, ये राइट 2 3 4 5 6 7। एक और अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए, तो एक और अल्ट्रासोनिक सेंसर ले लेते हैं जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो मैं उसे ट्रिग D दे देता हूँ और यहाँ पे इको D लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8 और यहाँ ले लेता हूँ मैं 9, ठीक। अब यहाँ पे सारे पिंस को आपको इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करना होगा। तो ये मैं नॉर्मल इनपुट आउटपुट सबको डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो फ्रंट ट्रिग लेफ्ट, ट्रिग राइट, ये इको राइट, ट्रिग डाउन, इको डाउन, ठीक है। तो सारे ये इनपुट आउटपुट डिक्लेयर हो गए। क्लियर है यहाँ तक के सबको? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर, ठीक है सर। चलो बढ़िया। तो अब आगे यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने लूप फंक्शन में। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करना होगा कि देखिए ये है आपका प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपने हर अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए आपको ये प्रोटोकॉल यूज करना होगा, और उस अल्ट्रासोनिक सेंसर से पल्स जनरेट होगी और रिसीवर पे रिसीव होगी। तो हमें हर सेक्शन के लिए इतना वाला पार्ट तो हमें करना ही है, ठीक है। तो इतना वाला पार्ट करना है, इसका मतलब मैं ये जो कमेंट है, कमेंट को मैं आपके लूप फंक्शन के बाहर लिख लेता हूँ। सर तो यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, फिर उसको कॉल करेंगे? फंक्शन भी डिक्लेयर करेंगे, पहले मैम नॉर्मल वे में देख लेते हैं क्योंकि अगर 2-3 यहाँ पे भी अगर मल्टीटास्किंग हो जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझाना, है ना। ओके सर। है ना? तो इसलिए नॉर्मल वे में एक लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला टास्क आपका ये जो टास्क है, इस टास्क को हम कॉपी कर लेते हैं और ये अज्यूम करते हैं ये फ्रंट वाले के लिए है। ट्रिग F इको F। अब यहाँ पे ये जो T है ये टाइम ऑफ F है ना, टाइम ऑफ F। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल भी लेना होगा जिसका नाम है TF, टाइम ऑफ फ्रंट, ठीक। उसी तरह से आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस में आपको डिस्टेंस मिलेगी, तो मैं इसे डिस्टेंस F ले लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पे भी इसे चेंज कर लेता हूँ डिस्ट F, ठीक। तो ये आपने सारे टास्क यहाँ पे यहाँ तक के आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब मैं इन दो लाइंस को यहाँ से हटा देता हूँ और उसी तरह से ये जिस तरह से फ्रंट वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर की हमने डिस्टेंस मेजर की, उसी तरह से मैं लेफ्ट, ये राइट और ये डाउन वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर की ये प्रोटोकॉल मैंने चारों के लिए लिख लिया। तो फ्रंट के लिए हो गया। अब यहाँ पे ट्रिग लेफ्ट, ट्रिग लेफ्ट, ट्रिग लेफ्ट, इको लेफ्ट,
और ये टाइम वाला जो वेरिएबल है इसे TL टाइम ऑफ लेफ्ट सेंसर, डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट सेंसर। उसी तरह से यहाँ पे ट्रिग राइट, ट्रिग राइट, ट्रिग राइट, इको राइट, टाइम ऑफ राइट अल्ट्रासोनिक सेंसर, डिस्टेंस ऑफ राइट अल्ट्रासोनिक सेंसर। उसके बाद आपका ट्रिग डी, ट्रिग डी, ट्रिग डी, इको डी, और ये आपका टाइम ऑफ डाउनवर्ड अल्ट्रासोनिक सेंसर, डिस्टेंस ऑफ डाउनवर्ड अल्ट्रासोनिक सेंसर। चारों आपके अल्ट्रासोनिक सेंसर का आपने प्रोटोकॉल जो था, डिस्टेंस में भी आपको T बदलना पड़ेगा ना? यस मैम, डिस्टेंस के फॉर्मूला में T बदलना पड़ेगा ना? यस मैम, मैंने सब जगह पे किया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ डी, ये देखिए डिस्टेंस ऑफ डी, नहीं सर, वो अंदर वाला जो DIST D is equal to T, ये T will become DT। अच्छा यस 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 मैम, यस। तो यहाँ पे मुझे वैसे एरर दिख जाती थी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से वापस कर रहे हैं, तो ये TF है ना, ये आपका यस सर। TL, ये हुआ TR, और ये हमारा हुआ TD। ठीक है, चारों अल्ट्रासोनिक सेंसर क्लियर। अब यहाँ पे इनके जो वेरिएबल्स हमने लिए हुए हैं, ये इनको भी डिक्लेयर करना होगा, नहीं तो एरर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं उसे यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। तो मैं यहाँ पे चारों अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए इस तरह से TF, TL, TR, TD, डिस्टेंस F, डिस्टेंस L, डिस्टेंस R और डिस्टेंस D। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमें क्या डिस्टेंस रखना चाहिए। इस स्टिक के सामने जो तीनों अल्ट्रासोनिक सेंसर हैं उसकी डिस्टेंस क्या रखनी चाहिए कि अगर 100 सेंटीमीटर के इनके रेडार में अगर 100 सेंटीमीटर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो मेरा यहाँ पे जो बजर लगा हुआ है वो ऑन हो जाए। क्लियर? ये रख सकते हैं हम, है ना? यस सर। यस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं इजीली, इफ अगर डिस्टेंस ऑफ फ्रंट अल्ट्रासोनिक सेंसर इज लेस देन और इक्वल्स टू 100, लेस देन और इक्वल्स टू 100, डिजिटल राइट, बजर कनेक्ट कर दें यहाँ पे B, हाई, बजर हाई। अब ये B हमने बजर का यूज किया हुआ है, तो एक बजर भी हमें ऑर्डिनो को कनेक्ट करना होगा, है ना? तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे हम एक बजर कनेक्ट कर रहे हैं, इंटीजर B इक्वल्स टू 10। एक बजर हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए आप मेरे सिस्टम में ऑलरेडी बजर कनेक्टेड है, दिख रहा है आप सबको ये छोटा सा बजर, यस सर। है ना? यस सर। तो ये बजर हम अज्यूम कर लेते हैं कि पिन नंबर 10 पे हमारा कनेक्टेड है। तो हमने ये बजर को पिन नंबर 10 पे किया, तो 10 पे उसे हमने कनेक्ट तो किया हुआ है, लेकिन सेटअप फंक्शन में बताना भी होगा हमें कि इनपुट है या आउटपुट है। तो पिन मोड B, आउटपुट ही रहेगा या इनपुट रहेगा? आउटपुट सर। आउटपुट। सबके लिए क्लियर है, बजर आउटपुट है? यस सर। हाँ, सबको अगर क्लियर होगा तो आपको नींद में से जगाने के लिए यस लिखो, आप टाइप बॉक्स में यस लिखो, मैसेज बॉक्स में, तो आपकी नींद थोड़ी सी खुल जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा समय लॉकडाउन में हमने सब ये समय पे थोड़ा सा आराम करते हैं। यस यस, 3 लोग ही जागे हुए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। यस, विवेक सर ने भी यस कहा है, यस यस, है ना? तो चलो सबको फिर वापस जगा दिया, है ना? यस। तो अब हम वापस यहाँ पे हमने बजर को आउटपुट डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटपुट डिक्लेयर तो कर दिया,
लेकिन एक और प्रॉब्लम है, जब सिस्टम चालू करोगे ना तो ये बजर आपका साउंड करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो पिन होता है, पिन इज हाई, तो यहाँ पे जब पिन हाई रहती है तो ये बजर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, मतलब ऑन हो जाता है, बजर हमारा ऑन रहता है उस पोजीशन में। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बजर को हमें लो करके रखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे डिजिटल राइट बी कॉमा लो। क्लियर हुआ? नो सर, कल मैंने प्रोजेक्ट में बजर यूज किया था, वो डायरेक्टली मीन्स वो लिमिट क्रॉस होने के बाद ही बीप हो रहा था, उसके पहले नहीं हो रहा था मीन्स। मैम बजर जो है ना, बजर में भी एनोड और कैथोड टाइप से ही दो वहां पे टर्मिनल होते हैं। हाँ यस। है ना? तो अगर हम नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो लॉन्ग वाला उसमें थोड़ा सा टर्मिनल होता है, अज्यूम कीजिए वो एनोड है, तो हम उसको पिन नंबर में कनेक्ट करते हैं और छोटे वाले टर्मिनल को ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं, है ना? अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये फिर नहीं बजेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जब हार्डवेयर में आप जब करोगे तो ऐसा चांसेस होते हैं कि आपका वो बजर ऑन हो जाए। तो इसलिए हमेशा एक ये ट्राई कीजिए कि सारे सिग्नल्स को आप लो सिग्नल दे दें, ताकि आपका जो आउटपुट है वो ब्रेक ना हो कहीं, है ना? आप एक बार ट्राई कीजिएगा, शायद से मैंने ऐसे देखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे मेन प्रोग्राम पे। तो हमने लिखा कि अगर डिस्टेंस ऑफ फ्रंट अल्ट्रासोनिक सेंसर इज लेस देन और इक्वल टू 100 है तो डिजिटल राइट बी कॉमा हाई। अब एक्चुअली हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर 4 कनेक्ट किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। देखिए, अगर हम बजर तो हम 4 यूज नहीं कर सकते, बजर तो हम एक ही यूज करेंगे, यस है ना? तो अगर मैं यहाँ पे एक बजर यूज कर रहा हूँ और अल्ट्रासोनिक सेंसर 4 है, तो उस ब्लाइंड पर्सन को समझ में कैसे आएगा कि मुझे ऑब्जेक्ट किस जगह से डिटेक्ट हो रहा है, क्योंकि बजर का साउंड तो हमेशा एक जैसा ही रहेगा सबका। तो उसके लिए उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो हमारे पास जो बजर है, इस बजर को मैंने अगर इस तरह से लिखा डिले 100 और फिर मैंने यहाँ पे डिजिटल राइट बजर कॉमा लो लिखा और ये इंस्ट्रक्शन को मैंने 5 बार रन कर दिया। तो ये आपका बजर कितने बार बजेगा, बीप कितने बार करेगा? 5 बार। 5 बार बीप करेगा। और इसी अगर बजर को मैं अगर इसका डिले कम कर दूं, इसकी टोन चेंज हो जाएगी। यस सर। हाँ ना, तो इसकी टोन हो जाएगी चेंज। तो इसी तरह से हमें हर एक अल्ट्रासोनिक के लिए अलग अलग एक साउंड प्रोड्यूस करना होगा वहां पे, जो बजर का जो साउंड होगा। और वो बजर का साउंड चेंज कैसे होगा? तो वो आपके डिले से चेंज होगा। आप कम ज्यादा जब डिले करोगे ना बजर के हाई और लो पल्स के बीच में, तो उसका जो साउंड है बजर का वो चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको पॉइंट? बट सर सपोज हमने डिले चेंज किया तो साउंड पे डिफरेंट आएगा। हाँ। बट वो कैसे पता चलेगा कि डिफरेंट साउंड से मतलब यही लेफ्ट साइड में थोड़ा ऑब्जेक्ट है या राइट साइड में ऐसे? मैम देखिए क्या होता है, जब भगवान हमसे कुछ लेता है ना, तो हमें 2 चीजें एक्स्ट्रा भी देता है। तो हम कभी ब्लाइंड, अभी हम सब कुछ इजीली देख पा रहे हैं, इसलिए हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि वो साउंड को प्रॉपरली उस समय हम कैच कर सके। लेकिन जब हम अगर ब्लाइंड पर्सन को ऐसी स्टिक देंगे तो इजीली ये वाले टास्क को कंप्लीट कर लेगा, मतलब उसे समझ में आएगा कि हाँ, और वो प्रैक्टिस भी करेगा उससे। प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट, राइट है ना? तो इस तरह से आपने ये डिले जो है, डिले से आपने डिफरेंट साउंड से आपने ये टास्क कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हमने ये जो 5 बार जो, जी मैम जी सर मेरे को ये पूछना था, जैसे मैम ने अभी बोला था कि अलग अलग, इसमें सर क्या हम इस कोई साउंड भी इसमें डाल सकते हैं? जैसे कोई बोल सकते हैं कि जैसे हम ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, बी अलर्ट,
कुछ ऐसे कोई साउंड हम डाल सकते हैं इसके अंदर? बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल डाल सकते हैं आप। आपके पास एक साउंड रिकॉर्डर, साउंड मॉड्यूल है। हाँ ना, साउंड मॉड्यूल है इन ऑर्डिनो। आपके पास एक साउंड रिकॉर्डर करके एक मॉड्यूल है आपके ATL में, आई थिंक। So can we use this in our project, in this project of yours? यस मैम, बिल्कुल। ये देखिए, इस तरह से आपके पास एक साउंड रिकॉर्डर है। ये आपको जो दिख रहा है मेरे सामने, ये वाला है। हाँ जी सर, हाँ जी तो ऐसा रिकॉर्डर है, तो इजीली आप यहाँ पे ये वाला रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं। तो इस रिकॉर्डर में भी क्या है, इसमें देखिए, इसमें एक रिकॉर्डिंग बटन है, एक प्ले बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन से आप पहले से उसमें रिकॉर्डिंग करके रखे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड फ्रॉम फ्रंट, ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड फ्रॉम फ्रंट। और अब क्या करना है, अब इस मॉड्यूल को जब हम ये बटन प्रेस करेंगे, तो ये रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। हाँ जी सर। अब यहाँ पे उस समय क्वेश्चन ये आएगा कि उस समय ये बटन प्रेस कैसे होगा। जब कोई फ्रंट में ब्लाइंड पर्सन के आ गया तो ये बटन प्रेस कौन करेगा? हाँ जी मैम। नहीं सर, मेरा मतलब है कि जब आप डिस्टेंस जब मेजर कर रहे हैं, जब वो ब्लाइंड पर्सन सड़क पे चल रहा है और 100 सेंटीमीटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली इट शुड प्ले। जैसे आप अब यहाँ पे कर रहे हैं ना, डिजिटल राइट बजर कॉमा हाई कर दिया आपने, वैसे ये साउंड को ऑटोमेटिकली प्ले करना चाहिए। मैम ये भी वैसा ही वर्क करेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सी एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी हम ये वाला डिवाइस हम यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था अभी आप सबसे कि यहाँ पे देखिए, ये रिकॉर्डिंग कर दिया हमने, अब ये बटन जब प्ले करेंगे तभी ये रिकॉर्डिंग ऑन होगी। हाँ जी सर, वो तो ठीक है। लेकिन सर, हाँ, लेकिन ये एक बार में एक ही रिकॉर्डिंग करता है सर। अगर जैसे अपन दूसरी करते हैं ना, दूसरी डिलीट हो जाती है, पहले वाली डिलीट हो जाती है इसमें। सर इसमें सर ये आपके पास जो मॉड्यूल है, इसमें सिंगल रिकॉर्डर है। ऐसे मार्केट में दूसरे रिकॉर्डर हैं जहाँ पे 8 स्विचेस दिए हुए हैं, 8 स्विचेस दिए हुए हैं, और उसमें आप 8 टाइम्स आप रिकॉर्डिंग, अलग अलग टाइप की रिकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। अभी अज्यूम कर लेते हैं कि हम सिंगल स्विच वाले रिकॉर्डर ले लेते हैं, तो हमें ऐसे रिकॉर्डर कितने कनेक्ट करने होंगे? 4 सेंसर्स हैं, तो उसके लिए 4 ऐसे और रिकॉर्डर कनेक्ट करने होंगे। That's right. Yes. That's right. तो यहाँ पे जो मेरा जो क्वेश्चन था उसके लिए क्या होगा, हमने जो बटन वाला जो प्रोग्राम देखा था, स्विच वाला, स्विच प्रेस्ड होता है तो उसे सिग्नल क्या मिलता है? 1 नहीं, 1, उसके बाद 2। जब नॉट प्रेस्ड जब स्टेट में रहता है तो हमें सिग्नल मिलता है 1, हाई सिग्नल मिलता है। आपने देखा था कंटिन्यूअसली 1 1 1 आ रहा था। जैसे ही हमने बटन को प्रेस किया तो वहां से सिग्नल क्या आ रहा था? 0 0 हाँ ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें इस वाले सिनेरियो में हमें इस साउंड रिकॉर्डर को इस वाले पिन पे एक हाई लो सिग्नल देना होता है, हाँ? इस बटन को हम जब लो सिग्नल दे देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव होगा तो आपका रिकॉर्डर ऑन हो जाएगा। तो ये वाला भी प्रोजेक्ट हम देखेंगे। अभी आप सबको क्लियर हुआ ये जो साउंड रिकॉर्डर वाला जो पॉइंट मैडम ने पूछा था? सर ये लास्ट पॉइंट जो आपने अभी बोला सर, कैन यू जस्ट रिपीट दैट लाइन सर? देखिए मैम, यहाँ पे ये जो आपने जो रिकॉर्डर है हमारे पास, ये साउंड रिकॉर्डर जो है, ये रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग ऑन कब करेगा? जब ये बटन प्रेस होगा, ये वाला बटन जब प्रेस होगा। अब ये मैन्युअली तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम ऑटोमेटिक स्मार्ट स्टिक बना रहे हैं, तो मैन्युअली तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हमें प्रोग्रामिंग वे से इसे ऑन करना होगा, इस बटन को प्रेस करवाना होगा। हाँ जी सर। हाँ ना। तो हमने जो सिंगल बटन का जो प्रोग्राम देखा था, सिंगल स्विच का जो प्रोग्राम देखा था, तो हम जब वो नॉन प्रेस वाली स्टेट में था जब बटन, तो वहां से हमने सीरियल मॉनिटर पे क्या डाटा देखा था? 0 1 1 1, है ना? सर जब आपने प्रेस किया था हाँ। बटन को, तो उस टाइम तो 0 आ रहा था ना? उस समय 0 आ रहा था, जब प्रेस किया था तब 0 आ रहा था, जब नॉट प्रेस था तब 1 आ रहा था। यस 1, यस यस। तो वहां पे हमारे पास लॉजिक क्या क्लियर है कि जब हम बटन को जब प्रेस करते हैं तो मुझे सिग्नल 0 आता है। तो क्या मैं अगर जब यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट अल्ट्रासोनिक सेंसर के 100 सेंटीमीटर की रेंज में आया, तो क्या मैं इस पिन को डिजिटल राइट लो नहीं कर सकता हूँ?
कर सकते हो सर? हाँ, तो यहाँ Yes, से sir. yes, तो यहाँ से अगर मैंने डिजिटल राइट लो सिग्नल भेज दिया तो ये बटन आपका एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव हुआ तो आपका रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा। यस, ठीक। तो इस तरह से सर इस रिकॉर्डिंग के लिए इसका क्या है? जैसे आप करते ना डिजिटल बजर कॉमा हाई या लो, तो इसके लिए रिकॉर्डर के लिए क्या होगा? सिंपली डिजिटल राइट बी कॉमा रिकॉर्डर कॉमा। बी कॉमा लो। ओके, ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोजेक्ट, अब जैसे मैंने एक स्मार्ट शू फॉर ब्लाइंड पर्सन ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें हमने उस शू के पास हमने क्या किया था, एक रिकॉर्डर दिया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे ये जो स्विच दिख रहा है, ये स्विच यहाँ पे स्विच 8, तो ये हमारे रिकॉर्डर का स्विच है। ये जो प्रोग्राम है ये ब्लाइंड पर्सन के लिए हमने एक शू बनाया था, जिस शू पे हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ था, एक आईआर सेंसर नी पे लगाया हुआ था, एक वाइब्रेशन सेंसर लगाया हुआ था, और इसका ये जो एक मॉइस्चर सेंसर लगाया था शू के नीचे, ताकि जहाँ पे अगर पानी हो या फिसलन हो तो उससे भी वो ब्लाइंड पर्सन को थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो और वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए हमने इस स्विच को, यहाँ पे इस स्विच को इस तरह से देखिए, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिटेक्ट हुआ हमने उस स्विच को क्या कर दिया, स्विच कॉमा लो, तो यहाँ पे आपका रिकॉर्डर ऑन हो गया। तो रिकॉर्डर ऑन भी हुआ और वहीं भी सेम टाइम पे आपका बजर भी, जो सॉरी वाइब्रेशन सेंसर। तो बजर से अच्छा ऑप्शन कौन सा है? ये वाइब्रेशन। वाइब्रेशन। देखिए अब भीड़ Vibration. है ना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आवाज कहाँ से आएगी? तो वहाँ पे अगर जो स्टिक है वो अगर वाइब्रेट होना स्टार्ट कर दे तो ज्यादा अच्छा है। दिस इज सुपर सर। आप लोगों ने क्या इमेजिनेशन यूज किया है सर? नहीं मैम, ये सारे जो हैं ये आइडियाज आपको मैं बताऊं, हमारे देश में बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं। ये सारे मेरे पास तकरीबन आप अगर देखेंगे तो मेरे पास ये सारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स मैंने तकरीबन 40-50 प्रोजेक्ट्स में 2018-19 में किए थे। उसके बाद 19-20-21 अभी ये देखिए, अभी मैं आपको ये देखिए इंस्पायर अवार्ड 2021, इसमें हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं स्कूल्स के लिए। मैं चाहता हूं कि ये बच्चे प्रोजेक्ट्स, हर जगह पे क्या होता है कि इंस्पायर अवार्ड में बच्चे सिलेक्ट तो होते हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट खुद नहीं बनाते हैं, हम जैसे गाइड उन्हें प्रोजेक्ट बना के देते हैं। हाँ जी, हाँ जी किसी के यहाँ पे ऐसा होता है या आपके स्कूल में बच्चे खुद से आप बनाते हैं, ऐसा आपने देखा है? कुछ बच्चे रहते हैं, मैं हर बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे 5 या 10% ही बच्चे होंगे जो खुद से करते हैं, 95% बच्चे बाहर से बनाते हैं। सही है सर, आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल। है ना? तो 95% बच्चे बाहर से ही बनाते हैं सर। तो यहाँ पे सर मैम प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि जब बच्चों को बना के देते हैं ना, तो हम सिर्फ अपना टास्क कंप्लीट करके दे देते हैं। वो चाहे कितना भी ब्रिलियंट आइडिया क्यों ना हो, हम अपना टास्क कंप्लीट करके उन्हें दे देते हैं। आगे बढ़ाने वाला काम कौन करेगा? वो बच्चा ही कर सकता है, और वो बच्चा तब करेगा जब वो खुद से बनाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ज्यादा इनोवेशन होते नहीं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो सीरीज जो हम बना रहे हैं, हम ये ऑर्डिनो का जो फ्रॉम जीरो टू हीरो जो क्लासेस ले रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी आप शेयर करें, स्कूल के बच्चों को, ताकि क्योंकि हम बहुत बेसिक से ले रहे हैं, बहुत बेसिक से। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक आपके साथ नहीं, आपसे बहुत जल्दी आपसे भी आगे निकल जाएंगे। चलिए तो हम अपने सेशन पे आगे बढ़ते हैं और इसे बहुत जल्द खत्म करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए हम कहाँ पे थे, तो हमने ये 5 बार हमने इस बजर को ऑन ऑफ किया। तो अब ये 5 बार ना लिखते हुए मैं यहाँ पे फॉर लूप भी लगा सकता हूँ। यस सर। है ना? तो मैं यहाँ से ये जो 4 टाइम्स जो लिखा हुआ है उसे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे फॉर लूप लगा देता हूँ। इजी फॉर integer I equals to 0, I less than 5, I plus plus। ठीक है, तो ये आपका बजर कितने बार बीप करेगा? 5 टाइम्स ये बजर आपका बीप करेगा। ठीक, अब उसके बाद ये 5 टाइम्स आपका बजर आपका बीप हुआ। तो ये हमारा किसके लिए है? ये बजर किसके लिए था? फ्रंट वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए, है ना? यस सर। फ्रंट वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए। उसी तरह से मैंने इसे वापस से यहाँ पे कॉपी किया और वापस इसे यहाँ पे फ्रंट की जगह पे अभी लेफ्ट वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए लिया। यहाँ पे इसका समय बढ़ा दिया, 100 कर दिया और इसे मैंने 85 रहने दिया। ऑफ टाइम 50, ऑन टाइम 100। साउंड चेंज हो गया, यस सर। है ना? ऑन टाइम 100 है, ऑफ टाइम 50 है। उसी तरह से फिर तीसरे
सेंसर के लिए एक और फ्रंट लेफ्ट हो गया राइट, और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया 80 20, फिर से चेंज, और एक और डाउन वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए ठीक इसे मैं 100, और या तो फिर इसे दोनों को 10-10 दे देते हैं, 10, ये भी 10, और ये इस टाइम को हम बढ़ा देते हैं 10 कर देते हैं, तो ये 10 टाइम्स हमारा ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से आपने 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए प्रोग्राम बना दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक के सबको? है ना? किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन? देखिए आपको अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझे क्वेश्चन है बहुत सारे। नहीं मुझे है सर, मुझे है। जी 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 सर जी। हाँ सर, एक तो ये नहीं समझ में आया मुझे, जो टाइम कैलकुलेट हुआ है TF में जो वैल्यू आई है फर्स्ट के लिए जी, वो सेकंड्स में आएगी अपने आप बाय डिफॉल्ट? नहीं वो सर माइक्रो सेकंड्स में आती है। वो माइक्रो सेकंड्स में आएगी। और फिर दूसरी चीज जो डिस्टेंस कैलकुलेट हुई है वो बाय डिफॉल्ट मीटर्स में है या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। वो सेंटीमीटर में है, Yes. ठीक है सर। Yes, sir. तो यहाँ पे जैसे सर आप कल के सेशन में अगर शायद से एब्सेंट थे सर आप, हाँ मैं एब्सेंट था Yes, यस सर, yes, मैं sir. absent था। तो यहाँ पे जो टाइम है वो माइक्रो सेकंड में मिल रहा है। यहाँ पे सर जैसे हमने लिखा हुआ है रिटर्निंग टाइम इन माइक्रो सेकंड बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सेक्शन, जी। और ये जो है ये आपका सेंटीमीटर में आपको आउटपुट आता है इसका डिस्टेंस का। तो यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? सर एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, मैंने टिंकर कैड खोला हुआ है, इसमें दो तरह के सेंसर मुझे दिख रहे हैं, एक में 3 पिन है, एक में 4 पिन है। यस सर, यस। उस पे भी, क्या डिफरेंस? उस पे भी सर आएंगे, उस पे भी आएंगे। अभी अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास 4 पिन वाला ही अल्ट्रासोनिक सेंसर है। ठीक है सर, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे किसी के क्वेश्चंस हैं? क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस है, अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं स्टूडेंट बन के फिर आपसे आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि सर बैकग्राउंड इसी को, सर इसी चीज को विद रिकॉर्डर के साथ बताइए सर। इसी कोड को अगर रिकॉर्डर के साथ करना है तो यहाँ पे इजी। और इसमें तो मेरे को लगता है इतने साउंड्स प्रोड्यूस, 4 अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होंगे, वो तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगा बंदा। नहीं ये एक्चुअली मैम यहाँ पे हम अभी हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बरोबर है। अब जैसे अज्यूम कीजिए आपकी यहाँ पे आपके पास 4 चैनल वाला रिकॉर्डर है जिसमें आप 4 टाइप के आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बरोबर है। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या होगा, इजी है। यहाँ पे आप जैसे मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, मैं यहाँ पे इंटीजर स्विच 1, पहले वाले रिकॉर्डर के स्विच के लिए मैं पिन ले लेता हूँ यहाँ पे 11, ठीक है। उसके बाद फिर इंटीजर SW2 स्विच 2 इक्वल्स टू 12, ऐसे एक और पिन ले लूंगा 13 पे कनेक्ट कर दूंगा, एक और पिन ले लूंगा 14 पे कनेक्ट कर दूंगा। और जब भी इस रिकॉर्डर को मुझे ऑन करना होगा, 14 तो है ही नहीं ना सर, ओनली अप टू 13। यस मैम, यहाँ पे हमारे पास पिन 13 है, लेकिन आपके पास जो एनालॉग पिन है अच्छा Arduino, ओके वो A0 आपका पिन नंबर 14 होता है, ओके सर, A1 आपका पिन नंबर 15 होता है, ओके है ना। तो ये स्विचेस को आपने ले लिया और इसको आपने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया इसको, क्योंकि अभी आप इसे कैसे यूज कर रहे हैं, एज आउटपुट डिक्लेयर कर रहे हैं, इसे आउटपुट की तरह यूज करेंगे। तो जब आप उसके लो सिग्नल भेजेंगे तो अपने आप वो आपका रिकॉर्डर ऑन हो जाएगा। तो इस रिकॉर्डर को ऑन कहाँ पे करेंगे, तो आप इजीली यहाँ पे जहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर आप उस रिकॉर्डर का सिंपल एक इंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, डिजिटल राइट स्विच 1 कॉमा लो, है ना। अच्छा ठीक है सर, राइट सर, राइट। तो अभी किसी और का कोई क्वेश्चन? सर ये जैसे जो लेफ्ट राइट और जो और सेंसर है सब में सर अगर ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे आए तो कैसे सर वो बजर क्या साइमल्टेनियसली सब कैसे वो ऑडियो कैसे देगा? ये सर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली जैसे जो मल्टीटास्किंग वाला जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे आपका शायद से क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कंट्रोलर में ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी, ये इफ वाली, ठीक है। तो ये इफ वाली जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ही ये आपका बजर बजेगा। जब तक कि ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा कंट्रोलर इसके नीचे जाएगा नहीं। ओके तो आपका टास्क एक ही चल रहा है यहाँ पे। जब तक कि ये टास्क 5 बार बजर जब तक कि नहीं बजेगा तब तक कि ये नीचे वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी क्या? अभी तो कोई एक ही हाँ
ओके, तो एक ही बजर Yes. एक ही बजेगा, उस उसके बाद समय अगला। उस समय एक ही बजर बजेगा। अगर उसी समय पे फ्रंट पे और लेफ्ट पे दोनों जगह पे अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो गया तो भी यहाँ पे जो है प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, फ्रंट वाले को, क्योंकि आपने फ्रंट वाले को Okay. पहले लिखा हुआ ओके, है ना। यहाँ पे ये देखिए, बराबर है? ये फ्रंट वाला। यहाँ पे अज्यूम आप प्रोग्रामिंग को, आप माइक्रो कंट्रोलर को इस तरह से समझिए कि माइक्रो कंट्रोलर एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ओके, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपने क्या किया, आपने पहले चारों सेंसर का डिस्टेंस निकाल लिया। यहाँ पे ये चारों सेंसर के डिस्टेंस आपके पास आ गई है। अब जो भी आप यहाँ पे सेंसर को इफ कंडीशन दोगे वो तो पहले वही बजेगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस f की जगह पे डिस्टेंस l लिख दूं तो उसका ही काम पहले होगा, है ना। तो ये चलो, ये वाला क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन पूछ के आपका क्लियर करवा दिया। दूसरा क्वेश्चन, अगर मेरा अल्ट्रासोनिक सेंसर काम नहीं करता है तो वहां से वैल्यू क्या आती है? अगर मेरा अल्ट्रासोनिक सेंसर काम नहीं करेगा तो वहां से वैल्यू क्या आएगी? सर इको की वैल्यू। नहीं, अगर सपोज कीजिए कि जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, कल हमने जब सेशन लिया था तो देखा था हमने, मेरा ट्रिगर पिन 6 पे कनेक्ट था और इको पिन 5 पे कनेक्ट था और मैंने 0 वैल्यू आ रही थी। 0 वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ पे अगर आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर अगर काम नहीं करेगा या अगर वो आपने प्रॉपर कनेक्शन नहीं दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे फ्रंट वाला अल्ट्रासोनिक सेंसर आपका काम न करते हुए भी आपको ये बजर बजाते दिखेगा, क्योंकि 100 इज लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू है, है ना। यस, 0 इज लेस देन इक्वल टू 100। यहाँ पे डिस्टेंस f का आपका वैल्यू कितना आएगा? 0 इज लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। Yes. तो आपका ये बजर बजना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अननेसेसरीली बज रहा है। तो आप तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो कल जो मैंने आपको बताया था ना, एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं था, वहां पे सिर्फ ये प्रॉब्लम था कि मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी थी, एंडेड विथ डिस्ट f इज ग्रेटर देन 0। ओके, एक मैंने कल आपको नॉट इक्वल टू 0 भी चलेगा। नॉट इक्वल टू 0 भी, देखिए नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, देखिए नॉट इक्वल टू 0 भी चलेगा, नॉट इक्वल टू 0 ये भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने जो आपको कल एक छोटा सा प्रोजेक्ट बताया था जहाँ पे मैंने उनसे बहुत अच्छा अमाउंट लिया था, तो एक्चुअली इस चीज का मैंने अमाउंट ले लिया था उनसे। उनका सब कुछ सही था, उन्होंने मुझे प्रोग्राम भी दिया था, लेकिन उनका आउटपुट एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि उनका जो अल्ट्रासोनिक सेंसर था वो काम नहीं कर रहा था और उन्होंने वहां पे कंडीशन में डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 100 लिखा हुआ था। तो जहां पे 100 लिखा तो यहाँ पे अगर मुझे काम ही नहीं कर रहा मेरा सेंसर तो मुझे तो 0 वैल्यू देगा। तो 0 वैल्यू देगा तो उनका डस्टबिन पे जो बजर लगा हुआ था वो बजते ही जा रहा था। तो समझ में आया आपको, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। कल भी हुआ था ये डिस्कशन, यस सर। है ना। तो यहाँ पे आपको ये भी कंडीशन देना बहुत जरूरी है, डिस्टेंस f इज ग्रेटर देन 0, या जैसे मैम ने बताया नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये ऑपरेशन क्या करता है, एंड ऑपरेशन करता क्या है। देखिए आपने लॉजिकल गेट्स किस ने पढ़े हुए हैं? लॉजिक गेट्स यस सर पढ़े, है ना। लॉजिक Yes, sir. गेट्स उसमें होते हैं एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, एक्सऑर होता है ना। तो एंड ऑपरेशन का मतलब होता है, हम एक्सेल शीट खोल लेते हैं, उस पर ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे ट्रू का मतलब क्या है? 1 ट्रू मतलब आपका 1 और फॉल्स मतलब 0। ट्रू मतलब एनी नॉन जीरो वैल्यू।
ठीक है, ट्रू मतलब एनी नॉन जीरो वैल्यू और फॉल्स मतलब जीरो। तो यहाँ पे हम पहले एंड ऑपरेशन देख लेते हैं। एंड, तो अगर एंड ऑपरेशन में अगर पहला इनपुट, ये एंड ऑपरेशन में इनपुट 1, इनपुट 2 और ये आउटपुट, तो अगर मेरा पहला ट्रू है, दूसरा भी इनपुट अगर ट्रू है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। ट्रू, आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए हमारे प्रोग्राम में, ये देखिए मुझे डिस्टेंस अज्यूम कीजिए 0 मिल रही है, मेरा अल्ट्रासोनिक सेंसर काम नहीं कर रहा है। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 100 ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है, तो यहाँ पे आपको लॉजिक 1 मिल गया है ना। ट्रू मतलब हम लॉजिक 1 या यहाँ पे ट्रू रखते हैं। एंडेड विथ 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स हो, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिला है ट्रू और एक इनपुट मिला है ट्रू और एक इनपुट मिला है फॉल्स। तो यहाँ पे आपका जब एंड ऑपरेशन आप जब करोगे, सर कैन यू रिपीट दिस सेंटेंस अगेन? यस मैम, एक सेकंड। तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन में आपको याद रखना है कि जब दोनों आपके ट्रू रहेंगे, दोनों इनपुट जब ट्रू रहेंगे तो आपको आउटपुट ट्रू आएगा। एक भी अगर इनपुट अगर फॉल्स हो जाता है, एक भी अगर इनपुट आपका फॉल्स हो जाता है तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। क्लियर हुआ? दोनों जितने भी इनपुट्स है, 2 अगर इनपुट हैं तो अगर दोनों अगर ट्रू हैं तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। 1। ट्रू, हाँ, दोनों अगर इनपुट अगर आपके ट्रू हैं, दोनों अगर करेक्ट हैं तो ही आपका आउटपुट ट्रू आएगा। उसमें से अगर एक भी अगर फॉल्स हो गया, उसमें से अगर एक भी अगर फॉल्स हो जाता है तो आपका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और इफ कंडीशन में अगर फॉल्स आ गया तो वो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होती है क्या? नहीं। तो जैसे यहाँ पे आपको मैं इस वाली अब कंडीशन में बताता हूँ। अज्यूम कीजिए आपको डिस्टेंस 10 मिला है, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 100, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है। 10 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी ट्रू है या फॉल्स है? 10 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ट्रू है। तो यहाँ पे आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू एंडेड विथ ट्रू, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। ट्रू एंडेड विथ ट्रू, तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू। ये देखिए, ट्रू एंडेड विथ ट्रू, तो आपका आउटपुट क्या आया? ट्रू। अभी इसमें से एक भी जब कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी, एक भी अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। फॉल्स मतलब अब यहाँ पे पहला कंडीशन आपका ट्रू हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 100 ट्रू है। दूसरा कंडीशन आपका 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू एंडेड विथ फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, है ना, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। तो फॉल्स जब यहाँ पे आउटपुट आया तो ये इफ कंडीशन आपकी फॉल्स पे एग्जीक्यूट होगी क्या? नहीं। ये वाला लूप आपका एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। नो सर। है ना, तो यहाँ पे इसीलिए हमें ये जो एंड गेट है, मतलब ये एंड जो कंडीशनल ऑपरेटर है, ये मैम उस दिन आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, ये था कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे इस कंडीशनल ऑपरेटर की वजह से आप यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है और थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाएगा। क्लियर? ये वाला लॉजिक क्लियर हुआ? है ना? तो उसी तरह से डिस्टेंस L, डिस्टेंस R और डिस्टेंस डाउन वाला जो सेंसर है उसमें आपको ये कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि कौन सा वाला कंट्रोल स्टेटमेंट ज्यादा बेटर है, इफ वाला या इफ एल्स वाला या फिर एल्स इफ वाला? कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट ज्यादा अच्छे से काम करेगी कहीं पे? इफ एल्स सर। हाँ देखिए आप, हाँ इफ एल्स। चलिए मुझे मैसेज बॉक्स में आप सब बताइए कि कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट ज्यादा अच्छे से काम करेगी। इफ है, इफ एल्स है और एल्स इफ है। इफ एल्स, इफ एल्स।
ओके, दीपाली मैम इफ एल्स कह रही है, विवेक सर भी इफ एल्स कह रहे हैं, एल्सिफ पुष्पा मैम एल्सिफ कह रहे हैं। ओके, इफ एल्स ये भी है, लक्ष्मी मैम भी इफ एल्स कह रही हैं। तो जैसे पुष्पा मैम का ही आंसर एल्सिफ आया हुआ है, तो मैम आप एल्सिफ क्यों यूज करोगे, आप बता सकते हो? सर इसमें जो है ना मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हैं सर। जैसे मान लो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में डाल दिया, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड डू दिस, इफ नॉट सेटिस्फाइड डू दिस, इफ दिस इज फर्दर समथिंग एल्स अगेन यू कैन हैव इट। तो आप इसको मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो सर। सिंपल जो इफ एल्स में आप सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट चलती है सर उसमें। हाँ नहीं, हम बार बार भी लिख सकते हैं ना इफ नहीं, वो तो इसमें जो है ना ये 2-3 कंडीशंस को एक में ग्रुप कर देता है। हाँ, 2-3 कंडीशन को एक इसमें ग्रुप करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको अब बताता हूँ। अज्यूम कीजिए कि आपका जो फ्रंट सेंसर है वो आपका फॉल्स है, फ्रंट सेंसर पे कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट वाले सेंसर पे आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो गया, 100 सेंटीमीटर से नीचे और 0 से ऊपर आपका लेफ्ट सेंसर पे डिटेक्ट हुआ। तो यहाँ पे कंट्रोलर क्या करेगा, सबसे पहले इसके पास आएगा, ये चेक करेगा, ये अगर फॉल्स है तो इसके बाद बाकी जंप करेगा नीचे, ये डायरेक्टली ये वाली इफ वाली स्टेटमेंट पे जंप करेगा। ये अगर ट्रू है तो वापस से ये वाला पूरा ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वापस से इस वाले ब्लॉक पे आएगा और ये भी कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद वापस से चेक करेगा ये 4th वाली कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं बता रहा हूं ये ऐसा होगा कि कंट्रोलर क्या करेगा, हर बार हर एक कंडीशन चेक करेगा। इसकी जगह पे अगर मैं अज्यूम कीजिए आप कि मैं अगर यहां पे लिखता हूं एल्सिफ ठीक है, तो मैंने अगर एल्सिफ लिखा हुआ है तो अब कंट्रोलर क्या करेगा, ये फ्रंट वाले सेंसर के पास आया, इसका कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये इफ के बाद ये जंप करेगा आपके दूसरे वाले एल्सिफ के पास। ये अगर कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये आपका ये अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और डायरेक्टली जंप, ये जो 2 एल्सिफ कंडीशन है ना इसको स्किप कर देगा और डायरेक्टली ये नीचे वाले इसके पास आएगा और यहाँ से वापस से लूप कर देगा स्टार्टिंग से। तो आपने जो 2 कंडीशंस जो नीचे उसके लिखी हुई है राइट और डाउन के लिए, वो उसे स्किप कर देगा। तो उससे आपका समय बचेगा या नहीं? यस सर, स्पीड फास्ट हो जाएगी। हाँ ना, स्पीड फास्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है, हमारे इस वाले प्रोजेक्ट में ये ड्रॉबैक है। आपको मैं अभी जो बता रहा था ये सिर्फ हमारा इफ और एल्सिफ में फर्क करने के लिए बता रहा था, लेकिन ऐसा अगर हम अपने इस प्रोजेक्ट में करेंगे तो ये तो अगर हमारे राइट या लेफ्ट वाले इसमें ही सिर्फ अगर हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होके अगर सबसे पहले आ रहा है तो फ्रंट और डाउन वाला तो सेंसर चलेगा ही नहीं हमारा, स्किप कर देगा। हाँ ना, स्किप करते जाएगा, बार बार स्किप करते जाएगा। तो इसके लिए जब भी उसे जब मौका मिलेगा कि लेफ्ट या फ्रंट वाला जब नहीं होगा वहां पे, तभी उसको डाउन और दूसरे वाले को ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, यहाँ पे इफ ही लिखेंगे हम, ठीक है। इस वाले प्रोजेक्ट में हम इफ ही लिखेंगे और बाकी आप कंडीशन के हिसाब से कौन सी ज्यादा बेटर है कंडीशन। अब आपको क्लियर हुआ इफ एल्स में और एल्सिफ में फर्क। ये जब हम प्रोजेक्ट यूज करेंगे ना, कोई और टास्क करेंगे ना, तो उसमें और जरूर और अच्छे से बताऊंगा आपको। तो ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, क्लियर है सबको? हाँ जी सर, यस सर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसे हम ले जाते हैं टिंकरकैड पे। सर हेलो। हाँ जी सर, आई हैव वन डाउट। यस मैम। सर फॉर लूप में int I is equal to 0 and then I is less than 5 and I plus plus अपने से मेंशन किया। So the values is I first is 0 होगा। So 0 B जो B वाला है उसका पिन नंबर 10 रखा है आपने, तो वो 0 हाई हो जाएगा, फिर वो मीनिंगलेस है ना, तो 10 का भी आएगा।
मैम यहाँ पे ये जो फॉर लूप है ये हमारा आई वेरिएबल के लिए है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल्स टू 0, 0 इज लेस देन 10 ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो ये इसके पास आएगा। डिजिटल राइट बी कॉमा है, 10 मिलीसेकंड का डिले देगा, फिर से डिजिटल राइट बी कॉमा लो, ये एक बार बजा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट वाले ऑपरेटर पे आएगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 10, वापस से बजर आपका एक बार बजेगा, फिर से 2, फिर से 3, तो ये 10 बार इस बजर को बजाने के लिए किया हुआ है। इसका आई का यहाँ पे डिजिटल राइट में कुछ यूज नहीं है। ओके ओके, तो अभी यहाँ पे जैसे मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे हम ये कोड को कंट्रोल ऑल कंट्रोल वी ये सारे कोड को डाल दिया, और उसके बाद इस सेंसर को ट्रिगर पिन 2 नंबर, ये पिन्स को निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं इजीली। टिंकरकैड पे आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ब्लाइंड स्टिक वाला, स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन, हाँ ना? सर कोशिश करेंगे। यस, तो आप सबसे पहले आपके लिए टास्क ये है कि आपको स्मार्ट स्टिक बनानी है ब्लाइंड पर्सन के लिए, ये 4 सेंसर से टिंकरकैड पे। दूसरा आपके लिए टास्क ये है कि हमने फंक्शन से हमने ये अगर प्रोजेक्ट बनाया तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए, आप अगर इस पूरे प्रोग्राम को अगर फंक्शन से बनाओगे ना तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, अराउंड अभी हमने कितने लाइन्स यूज़ किए हुए हैं, 130 लाइन, और ये सारा जो प्रोग्राम है आपका, ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितने ज़्यादा लाइन्स हैं यहाँ पे लूप वाले फंक्शन में। ये देखिए कितने सारे लाइन्स हैं यहाँ पे आपके लूप वाले फंक्शन में, है ना? तो आप अगर फंक्शंस यूज करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 4, 5, 6 लाइन्स में आपका कोड खत्म हो जाएगा। तो व्हाट 5, 6? यस, 5, 6 लाइन्स में आपके लूप के अंदर का फंक्शन खत्म हो जाएगा, है ना? तो आप फंक्शन यूज कीजिए पहले, सबसे पहले इजी वे से आप करने की कोशिश कीजिए। अगर वो इजी वे से हो जाता है फिर आप ट्राई कीजिए कि हम यहाँ पे फंक्शंस कैसे करेंगे। एक नॉर्मल फंक्शन यूज कीजिएगा जिसमें रिटर्न वैल्यू कुछ ना हो, पासिंग ऑफ पैरामीटर्स कुछ ना हो, और वो होने के बाद फिर अगर आप पैरामीटर्स को अगर पास कर सकते हैं उसमें, तो वो भी आप, जैसे पिछली बार जैसे अग्रवाल सर ने किया था, तो वैसे अग्रवाल सर अगर इसको भी अगर आप ट्राई कर सके तो इसे भी ट्राई कीजिएगा। मुझे पता है आप कर लेंगे आसानी से। मैं करूंगा सर, ट्राई करूंगा मैं। नहीं सर, सर इसमें मुझे एक डाउट ये आ रहा है जी सर, जो टिंकरकैड पे जब हम इसे बनाएंगे तो इसके लिए जो रिफ्लेक्ट करने के लिए सरफेस कैसे प्रोवाइड करेंगे इसको? यहाँ पे सर सरफेस इस तरह से प्रोवाइड होती है, जैसे यहाँ पे, जैसे मैं ये कोड को वापस ले सकूं, ये देखिए सर यहाँ पे, हाँ, तो ये देखिए जैसे ही सर आप इसको स्टार्ट करते हो ना तो इसका एरिया आ जाता है। ये देखिए इसका ये मैक्सिमम जो एरिया है, ये आपको ऊपर से आपको लेवल दिख रही है इसकी। ओके, इसकी ये रेंज है यहाँ पर। ये रेंज है मैक्सिमम, और ये जो है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो आपको ग्रीन कलर में डॉट दिख रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट से, ये देखिए ट्रांसमिट होकर ये यहाँ से रिसीव हो रही है। तो ऑब्जेक्ट अगर दूर जाएगा तो इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ओके, सिमुलेटिंग टाइम पे इसे हम आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ, तो इसको आप आगे पीछे, आप सिमुलेटिंग टाइम पे आप एज अ ऑब्जेक्ट इसको अज्यूम करके कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो ये अपने आप आएगा सर जब हम सिमुलेट करेंगे? नहीं सर, सिमुलेशन में देखिए, अब मैंने सिमुलेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं अपने कर्सर से इसको आगे पीछे कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो टेस्ट करने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है सर, जब हम सिमुलेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे सिमुलेशन, तो ये अपने आप आएगा ना ऑब्जेक्ट, इसको अलग से कहीं लेना नहीं है, हमें अलग से ड्रॉ नहीं करना। नहीं, जैसे ही सर आप, जैसे मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ वापस, अब जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो ये देखिए ये एरिया अपने आप हमें दिखा देता है। अगर नहीं दिखाएगा, ये जैसे अभी नहीं दिखा रहा है, तो अभी अल्ट्रासोनिक सेंसर पे क्लिक कर दीजिएगा, है ना? जैसे ये मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ से एरिया गायब हो गया, सिमुलेशन तो ऑन ही है, तो एक बार सिर्फ उसे आप अल्ट्रासोनिक सेंसर पे टच करेंगे तो एरिया आ जाएगा उसका। ठीक है, तो ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर अपना एक अच्छा वीडियो बनाएं और आप इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करें और आप मुझे भेजें, तो हम जो अच्छे प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसको हम नीति आयोग को भेज सकते हैं सारे, जो भी और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा।
जी सर जी। है ना। तो आप सब वीडियो आप ऑलरेडी बनाते हैं सब टीचर्स, तो मैं चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं, उसे एक्सप्लेन करें, और हम फिर इस प्रोजेक्ट को नीति आयोग की तरफ भेजने की कोशिश करेंगे। पुष्पा मैम है, हमें पुष्पा मैम हेल्प करेंगे, और हमारे पंकज सर हैं, मेंटर ऑफ चेंज हैं, वो भी हेल्प करेंगे नीति आयोग तक के पहुंचने में। डेफिनेटली सर, विल ट्राई सर, है ना। यस, चलिए ठीक है। फिर अगर किसी का अगर कोई सर एक डाउट है। यस मैम। सर वाटर लेवल इंडिकेटर में मुझे एक लेवल देना है, मींस इज 200 to 250 तक रेंज में इट्स एलईडी ऑन होना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली कैसे दे सकते हैं कि हम रेंज इफ लूप में? तो मैम यहाँ पे सेम है ना, प्रोग्राम में आप क्या रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके टैंक का जो हाइट है यहाँ पे अज्यूम कीजिए, आप ये अज्यूम करते हैं हम, ठीक है। आप अल्ट्रासोनिक सेंसर ही आप यूज कर रहे हैं, ये हमारा टैंक है, ठीक है। इस टैंक का टोटल जो हाइट है वो अज्यूम कर लीजिए कि 300 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 300 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने अल्ट्रासोनिक सेंसर जब कनेक्ट किया तो यहाँ पे आपको जब टैंक जब फुल्ली एम्प्टी रहेगा तो आपको डिस्टेंस कितना दिखाना चाहिए? 300। अब ये यहाँ पे ये इतना पानी भरा हुआ है, ये नीचे पानी भरा हुआ है, और ये अज्यूम कर लीजिए ये 140 है, तो आपको कितना दिखाएगा? डिस्टेंस 160 दिखाएगा आपको। हाँ सॉरी 160 दिखाएगा ना। तो इसको आप 5 लेवल्स में डिवाइड कर लो, 6 लेवल्स में डिवाइड कर लो। ये 50 का 1 लेवल, ये 100 का दूसरा लेवल, 150 का 3rd, 200 का 4, 250 का 5, और ये आपका 300 का 6 वाला लेवल। तो जब आपका पानी यहाँ पे 250 और 300 के बीच में रहेगा, 250 और 300 के बीच में रहेगा, तो आपकी लेवल कौन सी रहेगी वाटर की? वाटर इज ऑन 5th लेवल, मतलब फुल के आसपास रहेगा, मतलब 5th या 6th। 200 और 250 के बीच में रहेगा तो आपका उससे एक लेवल नीचे आ जाएगा। 150 और 200 के बीच में, है ना। 100 और 150 के बीच में, 50 और 100 के बीच में, और ये आपका 0 और 50 के बीच में। ओके। तो ये सारी जो आपने अभी जो कंडीशन यूज की, तो यहाँ पे इफ, यहाँ पे अब एल्स इफ यूज होगा, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, ये भी आपका वर्क है। एल्स इफ, हाँ एल्स इफ। यहाँ पे आप कोशिश पहले समझिएगा, प्रोग्राम को आप समझिएगा, मेरे कहने पे मत जाइएगा कि मैं कह रहा हूँ तो वही होगा, आप एक बार प्रोग्राम को समझिएगा, है ना। तो आप ये भी प्रोग्राम, मुझे वो वाटर लेवल करना है, एक रेंज रखना है, मींस इज लाइक 200 से 240 तक, मींस वहाँ पर वाटर लेवल होगा, दैट टाइम इज अ ग्रीन लाइट ऑन होना चाहिए, एलईडी, ग्रीन एलईडी ऑन, एंड देन अप टू 200 अबव, सो इज अ रेड एलईडी ऑन होना चाहिए। बट वो रेंज होगा, वो रेंज हम इफ लूप में कैसे करते हैं, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ मैम। तो यहाँ पे कोई बता सकता है इसका आंसर? मैम ने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कोई बता सकता है? प्लीज हेल्प मी मैम, एक बार फिर से बताइए प्लीज। ओके सर, वो ड्राइंग दिखाओ ना सर, वाटर टैंक। सर ये वाटर टैंक है, ओके, मैंने 3 लेवल्स किए, ओके, 3 लेवल्स इज एम्प्टी होगा तो एक एलईडी, एंड मींस 250 होगा, 200 से 250 तक रेंज होगी, दैट टाइम इट्स ग्रीन लाइट ऑन होगी, एंड 250 अबव होगा, दैट टाइम इज अ रेड एलईडी ऑन होना चाहिए। बट मुझे एक प्रॉब्लम है, सिर्फ 200 से 250 तक जो रेंज होगी, दैट टाइम मुझे ग्रीन एलईडी ऑन होना चाहिए। तो वो रेंज है ना, रेंज मुझे चाहिए, इफ लूप में कैसे यूज करते हैं? दीपाली मैम, हाँ या मैम, तो इस रेंज के लिए यू कैन पुट वन कंडीशन, ठीक है, दैट यू कंसीडर इफ दैट पर्टिकुलर रेंज इज ग्रेटर और इक्वल टू 200 एंड लेस और इक्वल टू 300, जो आपका ये रेंज है, then means and operator, ma'am, can I use and operator? Yes madam, you have to use and operator only. Yes sir. आपके दो रेंज के बीच में आपको वैल्यू चाहिए ना, so for selecting the range in between you have to have and, or is used only if you want either of the two, either में कोई या तो 200 हो या 350 हो, तो उस कंडीशन में you use or, otherwise it is and condition only. Okay, thank you ma'am. Welcome ma'am. तो मैम इस तरह से आप ये आपके पास अब आज के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक है आपका स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन, दूसरा आपके पास एक और प्रोजेक्ट देता हूँ, आप मुझे वाटर लेवल इंडिकेटर बना के दीजिए जिसमें आपके 5 LEDs भी लगे हो,
5 एलईडीज भी लगे हो और जैसे जैसे पानी कम होते जाएगा वो एलईडी ग्लो होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। प्रोजेक्ट समझ में आया आप सबको? So you mean to say that 5 LEDs means with different colors? नहीं, रेड अगर वो कलर सबसे टॉप पे हो तो ग्रीन हो जाना चाहिए, फुल हो जाना चाहिए। हाँ, और उससे थोड़ा नीचे रेंज का हो तो ऑरेंज कलर में हो जाए, फिर नीचे रेंज का हो तो 40 ऐसे, और अगर खाली हो जाए तो फिर शुड बी रेड। नहीं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्या करते हैं, 5 एलईडी रेड कलर की लेते हैं। ओके सर। तो आप अपनी 2 व्हीलर में हम जब पेट्रोल डलवाते हैं तो कैसे वहाँ पे पेट्रोल टंकी फुल होती है तो वहाँ पे वो एरो आ जाता है, वो उसका मार्क ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे जब हमारा टैंक फुल होगा तो वो 5 एलईडी वहाँ पे जलेगी, वहाँ पे 5 एलईडी आपकी ऑन होगी। 80% तो वहाँ 5 लगाने की क्या जरूरत है? तो फिर तो एक ही एलईडी रखो ना सर। नहीं, हम 5 एलईडी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे टैंक का परसेंटेज भी हम यहाँ पे मतलब हमें टैंक का परसेंटेज कितना वाटर हमारे टैंक में अवेलेबल है उससे पता चलेगा, कि एलईडी से ही पता चलेगा ना। तो सर 2 लेवल कम होंगे तो 2 एलईडी ग्लो होंगे, 2 लेवल कम जैसे होगा तो 2 एलईडी, तीसरा लेवल कम होगा तो तीसरा, ऐसे कम ज्यादा हो जाएंगे एलईडी ग्लो। अज्यूम कीजिए एक एलईडी आपका 20% है, एक एलईडी आपका 20% है। अगर आपके सिस्टम में, आपके वाटर टैंक में अगर 5 एलईडीज लगे हुए हैं और सबसे नीचे वाला एलईडी अगर ग्लो कर रहा है तो आपके टैंक में कितना वाटर अवेलेबल है? 20% ऑफ द टैंक कैपेसिटी। यस, अगर उसके ऊपर वाली एक और एलईडी ऑन हो गई, ओके, यू मीन टू से स्टेप बाय स्टेप जैसे भरती जाएगी वो एलईडीज ऑन होते जाने चाहिए। हाँ, और वो जैसे जैसे खत्म होते जाएंगी वो एलईडीज नीचे भी आनी चाहिए, ऑफ होती जानी चाहिए। और ये आपको अगले 2 महीने में आपको अपने घर पे भी इंस्टॉल करना है ये सिस्टम। सर जैसे वो बैटरी वाला रिक्शा होता है, हाँ, बैटरी वाले रिक्शे में ऊपर वो बैटरी का बना होता है, उसी में भी इसी तरह से एलईडीज होती है, बैटरी का बताते हैं लेवल। हाँ, बैटरी का मतलब कितना एनर्जी अवेलेबल है, कितना एनर्जी उसमें है, जितनी जैसे जैसे ऑफ होती रहेगी उसकी बैटरी डाउन होती रहेगी और एलईडीज ऑफ होती रहेगी। यस सर। तो ये सिंपल है, प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं और उसके बाद आपके पास वीडियोस बनाने का भी टास्क। ठीक है, फिर सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखें। बाय बाय।